विस्तार से देखने की शुरुआत करेंगे। दत्तपुरी अंडरपास के पास सड़क चौड़ी करने के मामले में बड़ा अपडेट। मौके पर जल्द कार्रवाई के लिए मंगाई गई है विशेष मशीन। मौके पर मंगाई गई है लोखंडा हाई रिच मशीन। इमारत को ऊपर से ही ध्वस्त करते हुए धराशायी करने की योजना है। ऐसा पहली बार होगा जब प्रदेश में इस मशीन का उपयोग किया जाएगा। दरअसल ये मशीन ऊपर से इमारत को तोड़ना शुरू करती है और ऐसा इसलिए क्योंकि आज जेडीए की बड़ी कार्रवाई, जिसे लेकर एक तरफ इंटरनेट बंद किया गया, सड़क चौड़ीकरण को लेकर के, और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। अब एक विशेष मशीन चर्चाओं में आ गई है जिसकी मदद से अवैध ढांचों को हटाया जाएगा। अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फोर्स की तैनाती की गई है। कार्रवाई फिलहाल जारी है। जेडीए के कई वरिष्ठ अधिकारी भी ग्राउंड पर हैं, स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, चर्चाओं में ये जेडीए की बड़ी कार्रवाई और लगातार कार्रवाई जारी है। अब चर्चाओं में एक मशीन है, ये मशीन कैसे काम में ली जाती है और क्या लगता है जब पहली बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो आज की कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं? देखिए शिका, इस मशीन को जो लोखंडा हाई रिच मशीन है, ये उत्तर भारत में बताई जा रही है गिने चुने ही मशीनें हैं और अगर आज इसका उपयोग किया जाता है तो राजस्थान में पहली बार होगा कि इसका उपयोग किया जाएगा। क्योंकि इस मशीन को इसलिए जो है पहले से बुलाया गया है कि अगर कार्रवाई में जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस मशीन की सबसे खासियत ये होती है कि पूरी बिल्डिंग को गिराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्डिंग में ऊपर से कार्रवाई करना शुरू करती है। जिस तरह से चबाती है, ये ऊपर से मलबे को चबाना तोड़ना शुरू करती है और तोड़ते तोड़ते नीचे तक जो है धीरे धीरे पूरी इमारत को धराशायी करती है। तो एक तो तरीका ये होता है कि इमारत को जो नीचे पिलर हैं, पॉकलिन मशीन से उन पिलरों को तोड़ा जाए और फिर पूरी जो इमारत है वो धड़ाम से नीचे गिर जाए। तो उसमें ये थोड़ा सा अंदेशा रहता है कि आसपास के जो मकान हैं उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मशीन की खासियत ये है कि ये आसपास के अगल बगल के मकानों को, जो चरपेटे से लगे हुए मकान हैं, उनको भी बिना नुकसान पहुंचाए ऊपर से ही कुतरना, ऊपर से ही तोड़ना शुरू करती है। हालांकि अभी इस मशीन को उपयोग नहीं किया गया, इसको मौके पर बुला रखा है। जो जवाहर सर्किल थाना है उसके बाहर ये मशीन खड़ी हुई है। और अगर मौके की हम बात करें तो मौके पर जो 5 धार्मिक स्थल है उनमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, मजार भी है, भूमिया जी का चबूतरा भी है और सत्संग भवन भी है। तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है और सुबह 7 बजे से लगातार कार्रवाई की जा रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को समाचार देता है, जो ताजा तस्वीरें दिखाता है, लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी जानता है। इसलिए मैं आपको जो बताऊंगा किसमें कहां क्या कार्रवाई की है तो हम कोई नहीं बताएं, हम केवल धार्मिक स्थल शब्द का यूज करेंगे। तो एक जो धार्मिक स्थल है उस धार्मिक स्थल को आधा गिरा दिया गया है और बाकी जल्द गिराने की तैयारी है। उसके लिए मशीनें वापस लग गई हैं। जो दूसरा जो धार्मिक स्थल है वहां पर लोखंडा मशीन है, वो काम कर रही है। तीसरा जो धार्मिक स्थल है उसमें करीब करीब कार्रवाई पूरी की जा चुकी है और जो चौथा धार्मिक स्थल है, चौथा जो 5वें धार्मिक स्थल है, उसको मजदूरों की सहायता से हटाया जा रहा है। तो इस तरह से कुल 5 धार्मिक स्थल है। और ये जो सड़क है, ये नंदपुरी जो अंडरपास है, जवाहर सर्किल के नजदीक जो नंदपुरी अंडरपास है रेलवे हेडक्वार्टर के वाली रोड पर, उस रेलवे अंडरपास से लगती हुई 80 फीट सेक्टर रोड है, जो कि जवाहर सर्किल जो मालवीय नगर वाला जो इलाका है, इस समूचे इलाके को सीधे 100 फीट रोड के माध्यम से सीधे महल रोड से जोड़ती है। तो एक तरह से जगतपुरा और मालवीय नगर इलाके की पूरी जो सीधी कनेक्टिविटी है उसके लिए यह सड़क महत्वपूर्ण है। पहले ये सड़क करीब 30 से 40 फीट ही मौके पर चौड़ी थी। तो यहां पर जो आवासीय गैर आवासीय जो निर्माण थे उनको पहले चरण में जेडीए ने पिछले दिनों हटा दिया था। उसके बाद ये जो धार्मिक स्थल थे ये भी सड़क सीमा में है। तो इनको कहा गया था, इनसे जो संबंधित लोग हैं इनको कहा गया था कि वो अपने स्तर पर इन निर्माणों को हटा लें। और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से जो जेडीए है और जो पुलिस प्रशासन है उनके अधिकारियों की तरफ से जो भी इन धार्मिक स्थलों से, इनके समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे लगातार समझाइश कर रहे थे कि वह अपने स्तर पर इस निर्माणों को हटा ले। और उनको कन्विंस किया जा रहा था, क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये कोई जेडीए ने स्पष्ट किया, ये ना कोई मनमाने तरीके से की जा रही है, ना किसी को टारगेट करके की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है ताकि जनहित, जो व्यापक जो पब्लिक इंटरेस्ट है, उसमें ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये सड़क महत्वपूर्ण है और इस सड़क को 80 फीट चौड़ा किया जाना है। तो इस तरह से कन्विंस किया गया। कल दिन भर
जेडीए में भी बैठकों का दौर चलता रहा, जिसमें जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन थे, जिसमें जो पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, अन्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो दिन भर ये मंथन चलता रहा। यहाँ की आज की कार्रवाई की रणनीति बनाई गई और समझाइश का असर ये रहा कि कल से ही जो संबंधित लोग हैं वो अपने धार्मिक स्थलों को हटाना शुरू कर दिया था। जैसे मस्जिद की अगर हम बात करें तो वहां से धार्मिक वस्तुएं हटाई गई थी, जो ऊपर छत पे जो सोलर पैनल लगा उसको हटाया गया था। मंदिर की बात करें तो जो मूर्तियां हैं उनको विस्थापित करने का काम शुरू किया गया था और मंदिर में जो निर्माण है जो सड़क सीमा में आ रहा है तो जो संबंधित लोग हैं वो उसको हटा रहे थे। मजार की बात करें या चबूतरे की बात करें तो उसको लेकर विरोध सामने नहीं है। इंटरनेट की सेवा भी बंद कर रखी है, कारण अब इंटरनेट की सेवा में भी प्रिकॉशन रूप से बंद की गई होगी। बाकी आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था जिस तरह से है, तो इसमें सहयोग ही है सभी का, पब्लिक का भी, सभी का सहयोग है। तकरीबन कितने किलोमीटर तक की कार्रवाई रहेगी मैम, वो कितनी चौड़ी रोड है? एग्जैक्ट कितने किलोमीटर की कार्रवाई है ये मैं नहीं बता पाऊंगी। जेडीए के अधिकारियों से आप इस संबंध में पूछिए। और शायद बता रहे हैं 80 फीट रोड है ये जो जिसका अतिक्रमण हटा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो देखिए, लगातार पुलिस अधिकारियों की ओर से जेडीए की कार्रवाई को लेकर जो जानकारी है वो मिल रही है, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आप जानकारी दे रहे थे मामले में, जिक्र आपने किया एक मशीन का भी, लेकिन अभिषेक कार्रवाई के दौरान किसी तरह का कोई विरोध या गिरफ्तारियां तो अब तक नहीं हुई ना मामले में? सब ठीक है फिलहाल वहां कार्रवाई के दौरान? अभिषेक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर सहयोगी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा अपडेट दे दे। नंदपुरी अंडरपास के पास जैसा कि सहयोगी ने बताया धार्मिक स्थलों को भी हटाने, लेकिन सहयोगी ने साफ कहा कि देखिए जेडीए ने इसमें साफ किया है कि मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, बल्कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो जेडीए के प्रयास हैं, बाकायदा पूर्व नोटिस देकर और बार बार इत्तला कर दिया गया था कि आप यहां से अवैध निर्माण को हटा लें, अर्थात जो अतिक्रमण किया है उसे हटा लें। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, जो टाइमलाइन थी वो भी जो दी गई थी वो दिन भी पास हुए, उसके बाद जेडीए का ये बड़ा एक्शन कार्रवाई रूपी आज, जिसके लिए आज अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। कोई अप्रिय घटना ना हो, अफवाह ना फैले, इसके लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। कहा गया कि ये एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। 30 से अधिक थानों के लिए आज ये बंद किया गया है। बता दें आपको, कानून व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जेडीए के वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर मौजूद हैं, बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। 80 फीट चौड़ा किए जाने की महत्वपूर्ण योजना है जगतपुरहा को जवाहर सर्किल से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को। और कहा जा रहा है जेडीए की ओर से कि सड़क सीमा के भीतर कई ऐसे बड़े निर्माण कर दिए गए हैं जिन्हें हटाना जरूरी है सड़क चौड़ीकरण के लिए। और ऐसे में चाहे धार्मिक स्थलों की बात हो या फिर अन्य जो हिस्से हों जो निर्माण के रास्ते आ रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। अभिषेक, कार्रवाई सुबह से जारी है, अब कितना हिस्सा शेष रह गया अभिषेक? अगर 100% तक इस कार्रवाई को देखें तो कितने फीसदी कार्रवाई अभी बची है? और अब तक की कार्रवाई के दौरान क्या कोई गिरफ्तारी हुई, कोई एक्शन हुआ, किसी तरह का विरोध अब तक तो नहीं हुआ ना अभिषेक? देखिए शिखा, किसी तरह का कोई विरोध, किसी तरह की अप्रिय घटना अब तक सामने नहीं आई है। और यही कारण है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं किसी गिरफ्तारी होने का, वो नौबत अभी नहीं आई है, किसी तरह का विरोध नहीं आई है, क्योंकि इसकी समझाइश पहले से कर ली गई थी। और समझाइश के असर के कारण ही जो धार्मिक स्थल से संबंधित लोग हैं उन्होंने अपना सामान हटाने या निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। और आज अभी आप एक्सक्लूसिव विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से जो एक बड़ा धार्मिक स्थल है उसका आधा हिस्सा गिरा दिया गया है, बाकी आधे हिस्से को ध्वस्त
करने की कार्रवाई चल रही है। जो शेष 4 धार्मिक स्थल है उसमें कहीं पर मजदूर, कहीं पर लोखंडा मशीन और कहीं पर जेसीबी मशीन से कार्रवाई की जा रही है। मकसद यही कि अगले 3 से 4 घंटे में कार्रवाई पूरी कर ली जाए। बाद में जो मलबा बचेगा उस मलबे को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा और किसी तरह की न्यूसेंस की स्थिति नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए नेट कल रात को 12 बजे से बंद है और जो वो इलाका है दोनों तरफ जो मकान है उनकी विद्युत सप्लाई भी बंद कर दी गई है ताकि वहां पर वाईफाई भी नहीं चले कि कोई विजुअल बना के वाईफाई के माध्यम से वायरल कर सके, तो उसका पूरा ध्यान रखा गया। इसलिए वहां पर विद्युत सप्लाई भी बंद कर दी गई है और मौके पर जो कार्रवाई चल रही है उससे पहले पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है और कल भी पुलिस का फ्लैग मार्च यहां पर मौके पर किया गया था ताकि लोगों को एक विश्वास रहे कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। और केवल इसी इलाके में नहीं, इसके अलावा जो हम और इलाके शहर की बात करें, जो परकोटे के इलाके हैं, जो उत्तरी इलाका है, उससे जो लगते हुए थाने हैं, वहां पर भी पुलिस की ओर से लगातार गश्त और लगातार जाब्ता तैनात किया गया है ताकि वहां पर भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। तो इसको पूरा चाक चौबंद रखते हुए व्यवस्था की गई है और मौके का इनपुट यह आ रहा है कि लगातार कार्रवाई चल रही है। अगले से 3 से 4 घंटे में कोशिश ये है कि कार्रवाई पूरी की जाए। एक बड़ा जो धार्मिक स्थल है उसका आधा हिस्सा गिरा दिया गया है, बाकी इस समय कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो छोटे जो दो धार्मिक स्थल थे उन पर भी कार्रवाई चल रही है, उन पर मजदूरों की सहायता से कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा दूसरे में लोखंडा मशीन से कार्रवाई की जा रही है। जो सत्संग भवन है उसमें लोखंडा मशीन चल रही है और उसको तोड़फोड़ की जा रही है और मौके पर तैनात हैं अधिकारी पुलिस के जो जेडीए में जो डीआईजी पुलिस हैं आनंद शर्मा, वो सुबह से ही मौके पर सुबह 7 बजे से यहाँ मौके पर मौजूद हैं। और जेडी की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन डॉक्टर प्रिया बलराम शर्मा यहाँ मौके पर मुस्तैद हैं। इसके अलावा जेडीए की ओर से उपायुक्त स्तर की 4 टीमों का गठन किया गया है। उपायुक्त के नेतृत्व में गठित इन टीमों में तहसीलदार, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और पटवारी को शामिल किया गया है ताकि पूरी नापजोक करके, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, धार्मिक स्थल का जो मामला है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है, तो उसमें बहुत ही माइक्रो लेवल की प्लानिंग की जरूरत है। इसी लिहाज से पूरी नापजोक की गई है ताकि कोई भी ज्यादा हिस्सा बेवजह नहीं हटाया जाए। जितनी सड़क में जरूरत है उतना ही हटाया जाए। जो 30 से 40 फीट जो सड़क है उसको 80 फीट चौड़ा किया जाना है। पहले चरण में पिछले दिनों जो आवासीय और जो गैर आवासीय निर्माण थे उनको हटाया गया था। आज दूसरे चरण में इन धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। इन धार्मिक स्थलों को हटाने से पहले इनकी समझाइश की गई। इनसे जो संबंधित लोग हैं, जो धर्म विशेष के लोग हैं या समाज विशेष के लोग हैं, उनके जो रसूखदार लोग हैं, समाज में प्रभुत्व रखने वाले लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई और, उन सबके समझाइश की गई, उनसे बातचीत की गई। उसके बाद कल ये लोग खुद जो है अपना सामान खाली करने लग गए, खुद अपना निर्माण हटाने लग गए और आज मौके पर जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो मौके पर मुस्तैद है और निर्माणों को हटाया जा रहा है और कोशिश यही है कि अगले 3 से 4 घंटे में कार्रवाई पूरी कर ली जाए। बाद में जो मलबा बचेगा उस मलबे को धीरे धीरे हटा लिया जाएगा और उसके बाद सड़क के टेंडर करके निविदा निकाल के सड़क को पूरी तरह से 80 फीट चौड़ा किया जाएगा। क्योंकि सड़क की अगर हम बात करें शिखा, तो ये सड़क जो है जो जवाहर सर्किल के आसपास का इलाका है, जो मालू नगर का जो इलाका है, उसको सीधे जगतपुरा से जोड़ती है। यहाँ से सीधे जो रेलवे लाइन के पैरेलल ये जो सड़क है ये सीधे 100 फीट रोड में होते हुए सीधे महल रोड को जोड़ती है। तो एक तरह से जो जगतपुरा और उसके आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी सीधी कनेक्टिविटी सड़क से, और यहाँ पर यातायात का दबाव अधिक है। इसी कारण मास्टर प्लान में इस सेक्टर रोड को 80 फीट रखा गया था और मौके पर यह 30 से 40 फीट थी। पहले चरण में जो अन्य निर्माण थे उनको हटाया गया। उस समय कार्रवाई के दौरान ये जो 5 धार्मिक स्थल थे इनको नहीं छेड़ा गया। इनके संबंधित लोगों को कहा गया कि आप अपने स्तर पर हटा दें। पिछले कुछ दिनों से जेडीए और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की ओर से लगातार समझाइश की जा रही थी और समझाइश के बाद उनको बाकायदा जो जेडीए एक्ट के तहत की जो धारा है उसके तहत बाकायदा इनको नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद कानूनन रूप से कार्रवाई आज मौके पर शुरू कर दी गई है। जी शिखा, अब ऐसे में अभिषेक आपने समझाया कि किस तरह से पहले पूर्व में कोशिश अपने स्तर पर ही इन अवैध निर्माणों को हटा लिया जाए ये की गई थी और फिर एक्शन हुआ। अभिषेक, ऐसे में आप क्या मान रहे हैं, जेडीए प्रशासन का सीधा संदेश क्या है आम जनता के लिए, खासतौर पर सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर क्या संदेश जाते हुए अभिषेक आज?
देखिए, जो मौजूदा ये मामला है, ये सड़क सीमा में निर्माण का मामला है और ये जो कार्रवाई की गई है आज, जो ये कार्रवाई की गई, जिस तरह से धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है, तो जेडीए और सरकार की ओर से आम जन को स्पष्ट संदेश है कि जो सड़क सीमा के निर्माण है उनको हटाया जाएगा। फिर वो चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे वो आवासीय निर्माण हो, धार्मिक स्थल को देखते हुए, धार्मिक स्थल से जुड़ी हुई जो भावना है, जो जन भावना है, उनको देखते हुए, उनकी कद्र करते हुए बहुत ही सावचेत तरीके से यहाँ पर काम किया गया। कई दिनों तक समझाया गया, लगातार समझाई चलती रही। उसके बाद लोगों को कन्विंस किया गया, क्योंकि देखिए, जनहित जो है वो सबसे ऊपर है। जनहित के उसमें ही इसको सड़क चौड़ा किया जाना जरूरी है। तो ये स्पष्ट संदेश है कि जनहित में निर्माण हटाए जाने चाहिए। और उसी तरह तो बड़ी बात ये भी है कि जो संबंधित धार्मिक स्थल से जो संबंधित लोग हैं, उन्होंने भी इस जनहित को सर्वोपरि माना और ये वो कन्विंस हुए कि ये निर्माण हटने चाहिए। यही कारण था कि कन्विंस होने के बाद वो खुद अपना निर्माण हटाने लग गए, अपने जो धार्मिक स्थल है उसको खाली कराने लग गए। क्योंकि जो जनहित के हिसाब से जो वाहनों का दबाव है, क्योंकि जब सड़क कम चौड़ी थी, यहाँ पर वाहनों का दबाव अधिक था, तो वाहनों को रेंग रेंग के चलना पड़ता था, दबाव का सामना करना पड़ता था, अधिकतर जाम में फंसे रहना पड़ता था। जाम के कारण जो वाहनों से जो प्रदूषित धुआं निकलता है, उससे वहाँ का आसपास के जो लोग रहते हैं, वातावरण प्रदूषित होता है, जो है स्वास्थ्य की कई समस्याएं हो जाती है। तो एक तरह से जो जनहित है, आम लोगों के हित में, आम लोगों के भलाई के लिए सड़क चौड़ी किया जाना जरूरी था, ताकि लोग यहाँ फंसे नहीं, लोग निर्बाध रूप से जा सके, सुगम तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। जो जयपुर के दो बड़े इलाके हैं, जवाहर सर्किल, मालवीय नगर का इलाका और दूसरी तरफ जो जगतपुरा और उसके आगे का इलाका है, दो बड़े इलाकों को जोड़ने का काम ये कनेक्टिंग सड़क करती है। इसी कारण इसको चौड़ा किया जाना था। तो जो आपने पूछा, जो सरकार का जो स्पष्ट संदेश है, प्रदेश की मौजूदा बजरलाल सरकार का ये स्पष्ट संदेश है कि जनहित में काम किया जाएगा, जनहित में सड़क चौड़ी किए जाएंगे और जनहित को सर्वोपरि मानते हुए फैसले लेने पड़े, कड़े फैसले लेने पड़े तो वो भी लिए जाएंगे। और ये हटाने का फैसला करने से पहले जो संबंधित लोग हैं उनको विश्वास में लिया गया, उनको कन्विंस किया गया, उनको जनहित की अहमियत बताई गई। उसके बाद ये मौके पर आज ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। और यही कारण है कि करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 2.5 घंटे में अभी तक कोई भी किसी तरह की मौके से कोई अप्रिय घटना, किसी तरह का विरोध अभी सामने नहीं आया। और कोई विरोध नहीं हो तो इसके चलते ही दोनों तरफ, जवाहर सर्किल पर अंडरपास के पास और दूसरी तरफ जो जगतपुरा का जो जयपुर नगर निगम का ऑफिस है उसके पास से दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं हो। इवन मीडिया को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा, ताकि कार्रवाई निर्बाध रूप से चल सके और जो यहाँ की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर बवाल नहीं मचे, उसको बेवजह बवाल नहीं मचे, उसको लेकर अफवाहें नहीं फैले। तो इसके लिए कल रात को ही 12 बजे से नेट को बंद कर दिया गया था, जो कि आज रात 12 बजे तक बंद होगा पूरे जयपुर में। हालांकि नेट बंदी नहीं की गई है। जयपुर का जो पुलिस थाने के मैप के हिसाब से बात करें, जो उत्तरी इलाके और पूर्वी इलाके में जो थाने, उन समस्त थाना क्षेत्र में ये जो है नेट बंदी की गई है। क्योंकि ये समस्त थाना क्षेत्र है, यहाँ की पूर्व की बात करें, उसके आसपास के इलाके की बात करें तो जहां कार्रवाई हो रही है उससे प्रभावित इलाका है। और उत्तर की बात करें तो वहां पर और अन्य तरीके से अप्रिय घटना की संभावना थी। इसी के चलते वहां पर भी नेट को बंद किया गया। तो इस तरह से नेट बंदी करके और इवन जो वहां पर जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है तो उसके दोनों तरफ जो मकान है उनकी छतों पर भी पुलिस जाब्ता मौजूद है। इवन जो मॉडल टाउन है वहां की छतों पर भी जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर भी पुलिस जाब्ता मौजूद है। ड्रोन से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जा रही है, तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है। और बिजली जो मकान है वहां पर उनकी बिजली का कनेक्शन भी काटा गया है, ताकि वाईफाई से भी कोई भी व्यक्ति मोबाइल से विजुअल बना के बेवजह तिल का ताड़ नहीं बनाए, बेवजह अफवाह नहीं फैलाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी नेट बंद, वहां पर बिजली की आपूर्ति भी बंद कर दी गई है और पूरे सावचेत बरतते हुए मौके पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, जैसा कि आपने बड़ा अपडेट और बेहतरीन तरीके से संदेश भी बताया कि किस तरह का संदेश कोशिश प्रशासन की ओर से आम जनता के लिए। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।